प्यारों, आप सभी का स्वागत है ड्रामा स्टार्टअप पर। डोंट मिस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड में पहले ही कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट एपिसोड्स को कवर करूंगा। जिन बंदों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है वो जाकर वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि क्विंग क्यांजिंग की कछुए का फ्यूनरल कराता है। तभी वह क्यांजिंग से कहता है कि आप इसके लिए आकर प्रे कर सकती है। क्यांजिंग आकर अपने कछुए के लिए प्रे करती है। तभी क्विंग बार बार हंसता है। क्यांजिंग को लगता है कि वो मेरी बातों पर हंस रहा है। क्विंग पूछता है कि आप इसका अंतिम संस्कार करेंगे या दफनाएंगी। तभी क्यांजिंग उसे कहती है कि मैं इसे दफनाना चाहूंगी ताकि इससे मैं बार बार मिलने आ सकूं। लेकिन क्विंग फिर से हंसता है। तभी क्यांजिंग उसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। तभी क्यांजिंग फूल से टकराकर गिरती है तो क्विंग उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर लुफेन आता है और क्यांजिंग को समझाता है कि इसे एक तरह की बीमारी है, यह अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकता। जब यह दुखी होता है तो हंसता है और जब खुश होता है तो रोता है। क्यांजिंग कहती है मैंने कभी इस तरह की बीमारी के बारे में नहीं सुना। चाहे इसे कोई भी बीमारी हो, मैं फिर भी इस रिलेटिव डिपार्टमेंट से इसकी शिकायत करूंगी और क्लेम के लिए दावा करूंगी, क्योंकि यहाँ रुकने की वजह से और मेरी कंपनी के डेली इनकम के आधार पर हर मिनट की कीमत लगभग 24,029 रुपए है। उसके बाद क्यांजिंग अपनी वॉच को देखती है और शौक हो जाती है, क्योंकि उसके घड़ी का काउंटडाउन अब रुक चुका था और वह सोचती है कि जो मैंने महंगे महंगे इंश्योरेंस कराए थे उनकी वजह से शायद ये सब हो रहा है। वह कहती है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जिसे मैं खरीद नहीं सकती। तभी क्विंग और लुफेन क्यांजिंग से कहते हैं कि मुआवजा के बदले हम आपके कछुए को फ्री में दफनाएंगे, साथ ही हाथों से बनी हुई स्मृति चिन्ह और मूर्तियां देंगे। क्यांजिंग इसके लिए मान जाती है। फिर वह उसके कछुए को दफनाने एनिमल्स के कब्रिस्तान जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद कछुए के ताबूत से आवाज आती है तो क्विंग और लुफेन ताबूत को खोलकर देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कछुआ जिंदा है। वह कछुए को लेकर वापस पार्लर पर आ जाते हैं। क्यांजिंग जूली को अपनी लोकेशन भेजकर उसे वहां पर बुला लेती है। लुफेन कछुए का इलाज करता है क्योंकि वह जानवरों का डॉक्टर होता है। जूली वहां पर आती है तो लुफेन उसे देखता है और उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। कुछ समय के लिए वह अपने आप को शो ऑफ करता है और ख्याली दुनिया में रहता है। उसके बाद उसके कछुए का इलाज पूरा होता है। क्यांजिंग जूली को 2 मिनट का समय देकर वहां से चली जाती है और कार में उसका इंतजार करती है। तभी जूली और लुफेन के बीच बातें होती है। जूली लुफेन को शाम के खाने पर इनवाइट करती है। फिर क्यांजिंग और जूली कंपनी चली जाती है। कंपनी पहुंचने के बाद क्यांजिंग को काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसने काफी सारा टाइम वहां पर खराब कर दिया था। क्यांजिंग मीटिंग में होती है तो उसकी घड़ी का काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्यांजिंग को पता नहीं चलता। कुछ समय के बाद जूली और क्यांजिंग एक रूम में होते हैं। तभी जूली क्यांजिंग को हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है, लेकिन इस बार क्यांजिंग मना कर देती है। तो जूली कहती है कि तुम्हारी घड़ी का क्या? क्यांजिंग बताती है कि मेरी घड़ी सच में मेरी लाइफ का काउंटडाउन करती है। यदि इसका सॉल्यूशन नहीं मिला और टाइम समाप्त होता है तो मैं मर जाऊंगी। जूली उससे कहती है कि तुम इस तरीके से मर नहीं सकती। तो क्यांजिंग खुश होकर कहती है कि मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तभी अपनी घड़ी की तरफ देखती है और वह शौक हो जाती है, क्योंकि उसकी घड़ी में फिर से काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। उसे लगता है कि घड़ी का काउंटडाउन किसी जगह की वजह से रुका है, इसीलिए वह उन्हीं जगह वापस जाती है जहाँ पर वह सुबह थी। सबसे पहले वह एनिमल्स के कब्रिस्तान जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी घड़ी का काउंटडाउन नहीं रुकता है। तो वह क्विंग के पार्लर पर आ जाती है, लेकिन वह पार्लर से दूर होती है तो उसकी घड़ी का काउंटडाउन नहीं रुकता। तभी वह जूली से कार को नजदीक लेने के लिए कहती है। जैसे ही जूली कार को नजदीक लाती है तो उसकी घड़ी का काउंटडाउन रुक जाता है। यह कंफर्म करने के लिए कि घड़ी का काउंटडाउन पार्लर से जुड़ा हुआ है, वह गाड़ी को कई बार आगे पीछे कराती है। इससे वह कंफर्म कर लेती है कि घड़ी का काउंटडाउन पार्लर से जुड़ा हुआ है, लेकिन घड़ी का काउंटडाउन पार्लर से नहीं क्विंग से जुड़ा हुआ होता है, जो कि पार्लर में ही होता है। लेकिन उसे लगता है कि घड़ी का काउंटडाउन पार्लर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह क्विंग के पार्लर को खरीदने के लिए वहां पर अपने कंपनी की कर्मचारियों को बुलाती है। फिर वह अपने कंपनी वर्कर्स के साथ पार्लर में जाती है और पार्लर को खरीदने के लिए एक फाइल देती है, जिसे लुफेन पढ़ता है और उसमें पार्लर की कीमत 3.5 मिलियन है, जो कि वहाँ की कीमतों से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन क्विंग पार्लर को बेचने से मना कर देता है। फिर वह कीमतों को 30% बढ़ा देती है, लेकिन फिर भी क्विंग पार्लर को बेचने से मना कर देता है। फिर क्यांजिंग कहती है कि यह स्टोर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी है, लेकिन इतना पैसा तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमा पाओगे जितना मैं तुम्हें दे रही हूँ, और साथ में एक घर भी। क्विंग उससे कहता है कि चाहे तुम मुझे कितना भी पैसा दो और साथ में कुछ भी दो, लेकिन मैं अपना स्टोर नहीं बेचूंगा, और तुम हर चीज दुनिया में पैसे से नहीं खरीद सकती। इसी के साथ उसे जाने के लिए कहता है। उसके बाद क्यांजिंग बाहर आती है, सोचती है कि लाइफ भी जरूरी है और काम भी, इसीलिए वह पार्लर के बाहर एक ऑनलाइन काम करने का सेटअप जमा लेती है, जिस पर क्विंग ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाता है, लेकिन वह कहती है कि एक सर्वजनिक स्थान है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्यांजिंग अपने एक वर्कर को क्विंग के पास भेजती है, जो कि क्विंग से कहता है कि मेरे बॉस ने कहा है कि आपको एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉस हार नहीं मानने वाली, वे तब तक यहीं रहेगी जब तक आप मान नहीं जाते। क्यांजिंग ने अपने एक वर्कर को स्पेशली क्विंग के पास छोड़ दिया, जो कि समय समय पर उसे नए नए ऑफर्स देता, न ही कस्टमर्स को आने देता, और जो कस्टमर्स आ जाते उन्हें वापस जाना पड़ता। इन सबसे परेशान होकर वह क्यांजिंग के ऑफर्स की सभी फाइल्स को उठाकर ले जाता है और क्यांजिंग के काउंटर पर रख देता है। तभी उसके पास कॉल आता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी लेकर जाना पड़ता है। जैसे वे वहां से जाता है, क्यांजिंग का घड़ी का काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है।
क्यांजिंग सोचती है कि मुझे शायद अंदर जाना चाहिए, तभी गाड़ी का काउंटडाउन रुकेगा। लेकिन क्यांजिंग उस गाड़ी को देख लेती है और उसे याद आ जाता है कि इस गाड़ी की वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। वह तभी जूली को कहती है कि नई फाइल बनवाओ और साथ ही उस एक्सीडेंट की वीडियोस निकलवा लेती है। उसके बाद शाम होती है और क्विंगन वापस पार्लर आ जाता है। फिर वह चारों पार्लर के अंदर जाते हैं। फिर क्विंगन उन्हें एक्सीडेंट का वीडियो दिखाती है और साथ में एक फाइल देती है, कहती है कि आपको देश के कानून के हिसाब से नुकसान भरना होगा। वह दोनों फाइल को खोलकर देखते हैं जिस पर नुकसान की भरपाई 11,54,353 रुपए होती है। नुकसान की भरपाई की कीमत बहुत ज्यादा होती है जिसे क्विंगन रिसेंटली भर नहीं सकता। इसीलिए क्यांजिंग उससे कहती है कि मैंने आपके लिए दूसरा रास्ता सोच रखा है और वे उससे कहते हैं कि 1 महीना के लिए मुझे अपना घर किराए पर दो। 1 महीने के बाद आपका मुआवजा माफ कर दिया जाएगा। फिर क्विंगन कहता है कि मैं इसे आपके लिए किराए पर दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसका एक ही कमरा आपके लिए किराए पर दूंगा और इसके लिए क्यांजिंग मान जाती है। जूली इसका सामान ले आती है और उसे बताती है कि डायरेक्टर ली और राष्ट्रपति जिंग के साथ आज रात का आपके साथ खाना है और जल्द ही आपके लिए खाने बनाने वाले भी आ जाएंगे। उसके बाद लूफेन और जूली वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्यांजिंग के फूड मेकर्स आते हैं, लेकिन क्विंगन उनसे कहता है कि आज मैडम ने खाने का मेन्यू बदल दिया है, इसलिए आप जा सकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्विंगन खुद खाना बनाने लगता है। दूसरी ओर जूली और लूफेन भी डिनर पर होते हैं। तभी लूफेन जूली से कहता है कि कोरियन ड्रामाज में लोग स्नोफॉल के पहले दिन अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगर इस सीजन में स्नोफॉल होता है तो मैं भी अपने प्यार का इजहार करूंगा। लूफेन जूली से पूछता है कि क्या तुम फर्स्ट साइट लव पर विश्वास करती हो? इसके लिए जूली हाँ कह देती है। फिर जूली लूफेन से पूछती है क्या तुम इंटरनल लव पर विश्वास करते हो, लेकिन लूफेन इसके लिए मना कर देता है। जूली कहती है यही सही है, क्योंकि एक बार जब जोश चला जाता है तो प्यार नहीं रहता, इसीलिए हमें दिन के हर पल को एंजॉय करना चाहिए। दूसरी ओर क्यांजिंग अपने गेस्ट के साथ मीटिंग में होती है। तभी क्विंगन खाना लेकर आता है। इस खाने से बदबू आती है, लेकिन ये खाना टेस्टी होता है। वह बार बार अलग अलग टाइप का खाना लेकर आता है, जिसकी वजह से क्यांजिंग और उसके गेस्ट बहुत ज्यादा खाते हैं और बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। अब वाइन के नशे की वजह से वे बिजनेस के बारे में कोई बात ही नहीं कर पाते और उनकी मीटिंग यूं ही समाप्त हो जाती है। सेकेंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पूरी होती है।